हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 5 विच इज द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज एंड डिस्कस करने वाले हैं आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप चैप्टर को स्क्रॉल अप करते हैं, ठीक है, जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो, ओके, तो फर्स्ट आपकी चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आता है? तो देखिए ये रहा, चेक योर अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा है यहाँ पे। फिल इन द फैक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन द इंटरव्यू डॉक्टर दीपा मलिक। ओके, तो ये आपने टेबल जो है ना, इसको कंप्लीट करना है। डिस्कस योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर्स जो हैं आपके लिए मैंने लिख दिए हैं, फ्रेम कर दिए हैं। लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन फॉर यू। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर, डायग्नोस्ड विद स्पाइनल ट्यूमर एट द एज ऑफ। तो ये आपने एज ऑफ लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। ओके, तो रिजल्ट ऑफ द सर्जरी, सर्जरी का रिजल्ट क्या रहा? ओके, क्या रिजल्ट रहा? दैट डॉक्टर दीपा मलिक बिकेम पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन एंड हैड टू यूज अ व्हीलचेयर। कि डॉक्टर दीपा मलिक क्या हो गई? पैरालाइज हो गई। ठीक है, वेस्ट डाउन मतलब कि जो उनका वेस्ट का नीचे का हिस्सा था, दैट वाज कंप्लीटली पैरालाइज्ड, जिसकी वजह से उनको शी वाज बाउंड टू अ व्हीलचेयर। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन इसमें टेबल में। बच्चे वहाँ टेबल की फॉर्म में मैंने यहाँ टेबल नहीं बनाया है, ठीक है, तो आप अपने टेबल में इनको फिल कर लीजिएगा आंसर्स को, बुक साथ में लेकर बैठिएगा। तो थर्ड इज नेम्ड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इफेक्टिव पैरा एथलीट्स बाय। ओके, तो डॉक्टर दीपा मलिक को पहले 10 मोस्ट इफेक्टिव पैरा एथलीट्स में शामिल किया गया। ठीक है, बाय किसने किया? द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट, तो इनकी लाइफ का फर्स्ट सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट क्या था? शॉटपुट इवेंट एट रियो पैरालंपिक्स 2016, जिसमें शी वन अ सिल्वर मेडल। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, तो इनकी लाइफ में लिस्ट ऑफ फर्स्ट मतलब कि बहुत जगह पर पहले नंबर पर रही हैं। ठीक है, तो वो क्या है बताइए जरा। ओके, तो दो आपको बताने के लिए बोले गए हैं। तो देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स। ओके, तो पहली ये फीमेल पैरा एथलीट रही हैं जिन्होंने एशियन गेम्स मेडल में क्या जीता था, मतलब कि जीती थी, शी वन। ओके, क्लियर। उसके बाद सेकंड है, इंडिया फर्स्ट एवर फीमेल पैरालंपिक्स मेडलिस्ट अक्रॉस एनी स्पोर्ट। ठीक है, किसी भी स्पोर्ट में, ठीक है, पैरालंपिक इवेंट्स में पहली फीमेल है, ठीक है, जिनको मेडल मिला। ओके, क्लियर। एक तो इन्होंने एशियन गेम मेडल में, एशियन गेम मेडल्स विन एन एशियन गेम्स मेडल, ठीक है, एक तो उन्होंने मेडल जीता और ये पहली ही औरत रही। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्स वन, ठीक है, इन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स जीते? खेल रत्न, अर्जुना अवार्ड एंड पद्मश्री। ओके, टू थिंग्स सपोर्टेड बाय हर, ठीक है, ये कौन सी दो चीजों को सपोर्ट करती हैं? फर्स्ट है स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्संस विद चैलेंजेस। ठीक है, जो इंसान क्या करते हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फिजिकली डिजेबल है, तो उनकी इमोशनल हेल्थ को क्या करना? स्ट्रेंथन करना। ओके, नेक्स्ट एम्पावरिंग वुमेन थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज। ठीक है, वुमेन को एम्पावर करने में इनका काफी योगदान रहा है। ठीक है, वुमेन को कैसे एम्पावर करती हैं? उनको क्या बोलकर कि आउटडोर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में भाग लो। ओके, और जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज है उसमें आप पार्ट लो। ओके, चलिए अब फटाफट से आपकी बुक पर आ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में। तो देखिए ये जो टेबल है ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके मैंने अभी आपको आंसर्स बताए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द टू सेट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो। ओके, दो सेट्स ऑफ सेंटेंसेस नीचे दिए हैं, तो यहाँ पर बोला है चूज वेदर द गिवन स्टेटमेंट डिस्प्ले फैक्ट, ओपिनियन बताया जा रहा है या कॉज और इफेक्ट बताया जा रहा है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। फैक्ट एक ऐसी चीज होती है दिस दैट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। ओके, क्लियर। और ओपिनियन जो है वो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, चेंज हो सकती है। ओके, एंड कॉज क्या हुआ? किसी चीज का कारण, ठीक है, कॉज होने की वजह कहते हैं ना, कॉज इसका क्या कारण है और फिर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज, इन द 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स आई सिक्योर्ड सिल्वर मेडल इन द शॉट पुट इवेंट। आई यहाँ पर कौन है? दीपा मलिक है। ओके, इन्होंने शॉट पुट इवेंट में क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। तो दिस इज अ फैक्ट, ठीक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, दैट गॉट रिकॉर्डेड, और अब ये फैक्ट है। ओके, आई फील इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शन। तो ये इनकी ओपिनियन है, ठीक है।
इस फैक्ट जो हुआ ये उनकी ओपिनियन उन्होंने बना ली, धारणा बना ली कि ये क्या थी, ये मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री थी और ये स्टेप फॉरवर्ड था इन चेंजिंग परसेप्शन। परसेप्शन मतलब लोगों की सोच, नजरिया बदलेगा, मतलब कि वो भी अब डिजेबल लोगों को क्या करेंगे, उस भावना से नहीं देखेंगे क्योंकि डिजेबल लोग भी कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, आई वॉज डायग्नोस्ड विद ट्यूमर इन माई स्पाइन। ओके, मैं किससे डायग्नोज हुई, ट्यूमर था मेरी स्पाइन में। ठीक है, दीपा मलिक अपने बारे में ही बोल रही हैं। ओके, आई हैड अ सर्जरी एंड वाज टोल्ड दैट आई वुड बी बाउंड टू अ व्हीलचेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। जिसके का चलते मुझे ये बताया गया कि मैं अब क्या कर पाऊंगी, हमेशा व्हील चेयर पर स्टक रहूंगी। ठीक है, क्लियर, फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कॉज है। ठीक है, मतलब कि ये प्रभाव हुआ ना। ठीक है, ये तो इफेक्ट हुआ। तो ये इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसका कारण ये था। ओके, मतलब कि वो व्हील चेयर पर बाउंड रहेंगी फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। ठीक है, ये प्रभाव पड़ा उनकी जिंदगी में, लेकिन इसका कारण क्या था, इसका कॉज क्या था, बिकॉज शी वॉज डायग्नोस्ड विद अ ट्यूमर। ओके, क्लियर, आई होप सो आपको समझ में आ गया है कॉज एंड इफेक्ट एंड फैक्ट एंड ओपिनियन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर यही आपको बताया जा रहा है, नोइंग डिफरेंस बिटवीन फैक्ट, फैक्ट मतलब एविडेंस। ठीक है, एक सबूत होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, फैक्चुअल मतलब जो फैक्ट पर आधारित हो। ओके, दैट कैन नॉट बी दैट कैन बी प्रूव टू बी ट्रू, जिसको आप ट्रू साबित कर सकते हो। एंड ओपिनियन, राइटर्स बिलीफ या परसेप्शन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉज मतलब क्या एक्शन हुआ, क्या इवेंट हुआ और उसका क्या आउटकम निकला। ओके, क्लियर, चलिए अब नीचे भी कुछ दिया हुआ है, वर्क इन पेयर्स टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस शो कॉज एंड इफेक्ट एंड फैक्ट एंड ओपिनियन। ओके, अगेन देखिए यहाँ पर नीचे आपको दो क्या दे रखी है, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनको पढ़ना है और बताना है कि ये क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट है या फैक्ट एंड ओपिनियन है। ओके, तो पहला पढ़ लेते हैं। डॉक्टर दीपा मलिक was a member of working group of the formulation of 12th 5-year plan. ओके, तो ये इसकी मेंबर रही। इट इज बिलीव दैट शी कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू, ये तो ओपिनियन है। ठीक है, राइट, ये तो ओपिनियन है। ठीक है, कि क्या माना जाता है कि उन्होंने क्या करा है, ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू क्रिएट बेटर स्पोर्ट्स पॉलिसीज फॉर द पर्संस विद डिसेबिलिटीज। ओके, और ये फैक्ट है। ये वो कब कर पाई है, क्योंकि ओपिनियन कब है, क्योंकि ये फैक्ट है कि वो 12th 5-year प्लान में शामिल थी। ओके, क्लियर, तो ये फैक्ट एंड ओपिनियन का पार्ट है। तो फैक्ट एंड ओपिनियन बच्चे कहाँ लिखा है, सेकंड पार्ट पे लिखा हुआ है। तो इस बॉक्स में ना देखिए यहाँ पर, ये जो बॉक्स है यहाँ पर आप सेकंड, ये फैक्ट एंड ओपिनियन है तो आप 2 लिख देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पैरालंपिक्स शो कॉजेज इनक्रेडिबल टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पैरा एथलीट्स। ओके, तो पैरालंपिक्स क्या शोकेस करता है, क्या दर्शाता है, इनक्रेडिबल मतलब कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पैरा एथलीट्स। ठीक है, जिसके चलते हुआ क्या, द ग्लोबल परसेप्शन ऑफ डिसेबिलिटीज शिफ्ट्स इंस्पायरिंग पैरा एथलीट्स टू परस्यू देयर ड्रीम्स। ठीक है, तो इसका प्रभाव पड़ा, ये इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इस कारण वंश। ठीक है, तो ये कॉज था और इसका प्रभाव ये पड़ा। पैरालंपिक्स जो है ये क्या करता है, इनक्रेडिबल टैलेंट दिखाता है, जिसका प्रभाव क्या पड़ा कि लोगों की जो परसेप्शन थी, जो माइंडसेट था, वो डिसेबिलिटीज के टुवर्ड्स चेंज हुआ। ओके, तो यहाँ पर आप फर्स्ट लिख दोगे, क्योंकि फर्स्ट में क्या लिखा था, कॉज एंड इफेक्ट। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा था, कॉज एंड इफेक्ट। ओके, क्लियर, चलिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन में। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। पहले एक्सट्रैक्ट यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर सभी आंसर्स स्क्रीन स्विच करके देख लेंगे। I had two choices: squander my life in remorse or transform it to a world of limitless possibilities. Okay, तो यहाँ आपके चैप्टर में से लिया गया, डॉक्टर दीपा मलिक ये बोल रही हैं। ओके, I love sports and had been a swimmer too, so I decided to switch to para athletics. This is how my Paralympics journey began. My breakthrough moment came in the year 2016 Rio Paralympic Games when I secured silver medal in the shot put event. In hindsight, I feel it was a moment of personal victory and a step forward in changing perceptions. Okay, चलिए अब इसके क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, फटाफट से इनके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं बच्चे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा पैसेज जो है आपके लिए लिख दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, क्या है, गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है, आपने इसका कारण बताना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीकर्स डिसीजन टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ कैन बी लाइकन टू द कंसेप्ट ऑफ अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बटरफ्लाई। तो कैसे जो एक कैटरपिलर है ना, वो किसमें चेंज होता है, बटरफ्लाई में चेंज होता है। तो स्पीकर के डिसीजन को जो उसने ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, तो अब वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है, चेंज को एक्सप्लेन करना है। दैट व्हेन शी वाज बाउंड टू अ व्हील चेयर,
उसके बाद वो वहां पर स्टिक नहीं रही, ठीक है, वो हार उन्होंने नहीं मान ली, ठीक है, लेकिन अपने अंदर एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया, पूरा एक चेंज बदलाव लेकर आया। तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, जो कैटरपिलर अपने आप को किस में ट्रांसफॉर्म करता है, बटरफ्लाई में, ठीक है। तो ये आपको पूरा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस पता होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर लिखोगे। हर डिसीजन टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ इज लाइक अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बटरफ्लाई, यहाँ पर आप ऐड कर लेना, बिकॉज शी अंडरवेंट अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। जो पूरा बेटा डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे सबसे पहले क्या होता है, बटरफ्लाई के एग्स होते हैं, ठीक है। एग्स के बाद एग्स हैच करके क्या निकलता है, लार्वा, ठीक है। वो लार्वा जो होता है वो क्या होता है, वो कैटरपिलर ही होता है, राइट। अब वो कैटरपिलर क्या करता है, वो जो मलबरी लीव्स है उसको फीड करता है। अब जब फिर दोबारा वो किसमें चेंज हो जाता है, वो प्यूपा में चेंज हो जाता है, ठीक है। और प्यूपा जो है, फिर प्यूपा में से क्या निकलती है, पूरी चेंज हो जाता है, एक पूरा चेंज आता है, फिर क्या बन जाती है, बटरफ्लाई बन जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को जहां पर ये पूरा चेंज आ रहा है, अलग अलग स्टेजेस, जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है ना, उसको मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एग से पूरा एक नया जो जीव है निकल कर बाहर आ गया। ओके क्लियर। तो कैसे कैटरपिलर अपने आप को बटरफ्लाई में चेंज कर लेता है, ठीक है, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज शी अंडरवेंट अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, ठीक है। वो पूरा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से शी वेंट थ्रू फ्रॉम अ स्टेट ऑफ रिमोर्स, ठीक है, एक ऐसी स्टेट में जहां वो बिल्कुल क्या थी, रिमोर्स, रिमोर्स मतलब बड़ी दुखी थी वो, ठीक है, एंड मिस फॉर्च्यून, ठीक है, उनकी बदकिस्मती, ठीक है, मिस फॉर्च्यून, जब उनको लग रहा है कि उनकी किस्मत ही खराब थी, ठीक है, वो अपने आप को कोस रही थी क्योंकि वो व्हील चेयर पर बाउंड हो गई थी, टू अ लाइफ ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। लेकिन उसने इन इन चीजों से बाहर आकर अपनी लाइफ को तब्दील किया, किसमें तब्दील किया, इनटू अ लाइफ ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि पॉसिबिलिटीज का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कि मतलब कि पॉसिबिलिटीज को आप किसी पर्सन पर लिमिट नहीं कर सकते कि ये डिजेबल पर्सन है तो ये अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता, नहीं, डिजेबल होने के बाद भी, ठीक है, देखिए वो कितनी शानदार जो है खिलाड़ी, पैरालंपिक्स एथलीट निकलकर सामने आई, ओके, और उन्होंने कितने मेडल्स जीते, एंड ग्लोबल अचीवमेंट, ठीक है, और पूरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड वो क्या हुई, फेमस हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई कुड द स्पीकर स्विच टू पैरा एथलेटिक्स क्वाइट कंफर्टेबली। जो स्पीकर थी, ठीक है, डॉक्टर दीपा मलिक, वो बहुत इजीली पैरा एथलेटिक्स में कंफर्टेबली कैसे स्विच कर लेती हैं, ठीक है। तो क्यों स्विच कर लेती है, इसका रीजन है ऊपर आपने स्टेंजा में पढ़ा है। शी कुड स्विच टू द पैरा एथलेटिक्स कंफर्टेबली बिकॉज शी ऑलरेडी लव स्पोर्ट्स, क्योंकि उनका पहले से ही स्पोर्ट्स की तरफ क्या था, झुकाव था, इंक्लिनेशन था, और स्पोर्ट्स को काफी प्यार करती थी, एंड हैड प्रीवियसली बीन अ स्विमर, और पहले वो क्या रह चुकी थी, एक स्विमर भी रह चुकी थी। चलिए आगे, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। तो सेंटेंस क्या है बेटा, द स्पीकर कॉल्स 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स एज अ ब्रेक थ्रू मोमेंट बिकॉज, क्योंकि वो इसमें जीती थी, ठीक है, यही रीजन है, बिकॉज शी सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द पैरालंपिक मेडल, ओके। और ये किसमें जीता था, शॉर्ट पुट इवेंट में जीता था, ओके, और पहली वुमेन बन गई थी जिन्होंने पैरालंपिक मेडल हासिल किया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, मैंने ऑप्शंस यहाँ लिखे नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। द फ्रेज इन द हिंड साइड इंडिकेट्स द स्पीकर इज, ठीक है, जो फ्रेज है इन द हिंड साइड, ठीक है, हिंड साइड से क्या पता चलता है कि स्पीकर जो है, ठीक है, क्या है। तो देखिए मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। देखिए यहाँ लिखा है ना, इन द हिंड साइड आई फील इट वाज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शंस। तो ये हिंड साइड का मतलब पूछा है आपसे, ठीक है, नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हिंड साइड का क्या मतलब हो सकता है, स्पीकर काफी क्यूरियस है, नहीं, डिटर्मिन्ड है, नहीं, ठीक है, करेजियस है, नहीं, काफी रिफ्लेक्टिव है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव मतलब काफी सोच रही है वो कि इससे क्या होगा, आप सोसाइटी का क्या हो जाएगा, परसेप्शन बदल जाएगा। जो सोसाइटी डिजेबल लोगों के बारे में सोचती है ना, वो परसेप्शन क्या होने वाली है, वो मानसिकता क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है, ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीकर यूजेस द फ्रेज चेंजिंग परसेप्शंस, ठीक है, लिस्ट वन लाइकली परसेप्शन द स्पीकर माइट हैव चेंज। तो स्पीकर ने ये फ्रेज यूज किया है, चेंजिंग परसेप्शन, तो एक ऐसी परसेप्शन मतलब मानसिकता बताओ जो स्पीकर ने चेंज करी है, ठीक है, अपने एक्शन से। तो कौन सी मानसिकता उन्होंने चेंज करी है, द स्पीकर यूजेस द फ्रेज चेंजिंग परसेप्शन, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन ही हो गया, तो ये है इसका आंसर, वन लाइकली परसेप्शन शी चेंज इज द स्टीरियोटाइप, ठीक है। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, एक फिक्स जो ओपिनियन, ठीक है, जो लोग जो है सोच कर रख लेते हैं, धारणा बना लेते हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड हो जाती है, दैट अ पर्सन विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी कैन नॉट बी अ हाई परफॉर्मिंग ग्लोबल एथलीट, ओके। तो ये जो स्टीरियोटाइप था ना लोगों के मन में, ठीक है, एक लोगों ने फिक्स्ड धारणा बना ली थी कि एक ऐसा इंसान जो फिजिकल रूप से क्या है, एबल नहीं है, कहने का मतलब डिजेबल है, ठीक है,
तो वो एक हाई परफॉर्मिंग ग्लोबल एथलीट बन सकता है। तो लोगों का मानना था कि वो नहीं बन सकता। ओके, तो उन्होंने इस परसेप्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो खुद एक ग्लोबल एथलीट उभर कर सामने आई। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट भी जो है वो आपकी बुक में एक ये आरटीसी ही गिवन है, फटाफट से यहाँ से पढ़ लेते हैं। Honestly, I feel sports, especially Paralympics, have the extraordinary ability to change stereotypes and change attitude towards disability. When people witness the strength, skill, and competitive spirit of para-athletes, it breaks down preconceived notions. Paralympics has given me a new lease of life and helped me push boundaries. Okay, choose the option that lists the words to describe the tone of the speaker. Okay, तो tone of the speaker कैसी है? तो चलते हैं आगे, क्या क्या टोन आपको दे रखी है। फर्स्ट इज एप्रिशिएटिव। ठीक है, एप्रिशिएट वो कर रही हैं, एक मिनट स्क्रॉल अप कर लेते हैं। ठीक है, वो एप्रिशिएट कर रही हैं। मॉरलिस्टिक, सेंटिमेंटल, ऑप्टिमिस्टिक, डिफेंसिव, अपने बचाव में कुछ चीज बोल रही है नहीं। ठीक है, सेंटिमेंटल हो रही है नहीं। तो साफ पता चल रहा है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है और एप्रिशिएट कर रही हैं। ओके, तो ए एंड जिसमें डी पार्ट होगा दैट विल बी द राइट ऑप्शन। तो देखिए ए एंड डी यहाँ पर लिखने को आ रहा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द एनालॉगी गिवन बिलो विद द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो क्या एनालॉगी है? एबिलिटी आपकी किसको डिफाइन करती है? पोटेंशियल को, कि आप किस काबिल हो। ऐसी जो प्री कंसीव्ड नोशंस है ना, जो पहले से धारणा बना ली जाती है, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? स्टीरियोटाइप्स को। किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? स्टीरियोटाइप्स को। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। Paralympics is a platform that only showcases the remarkable abilities of para-athletes but also questions stereotypes. ठीक है, तो पैरालंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या शोकेस करता है, क्या दिखाता है? रिमार्केबल एबिलिटीज ऑफ पैरा एथलीट्स। ठीक है, और क्वेश्चन करता है स्टीरियोटाइप को। बिल्कुल करेक्ट। ओके, क्लियर, ट्रू। व्हाट डज हेल्प्ड मी पुश बाउंड्रीज टेल्स अस अबाउट द स्पीकर। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है कि हेल्प मी पुश बाउंड्रीज। ओके, तो ये कहाँ लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। हेल्प मी पुश बाउंड्रीज देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है। देखिए, पैरालंपिक्स हैज गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ एंड हेल्प मी पुश बाउंड्रीज। ओके, तो इससे आप क्या समझते हो, ये पूछा जा रहा है। ओके, क्लियर। देखिए इससे हम क्या समझते हैं, फटाफट से स्क्रीन को स्विच कर लेते हैं और फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, हेल्प मी पुश बाउंड्री से आप क्या समझते हो? दिस टेल्स अस दैट स्पीकर इज डिटर्मिन्ड। स्पीकर काफी क्या है, डिटर्मिन्ड है। ठीक है, दृढ़ संकल्प है उनका। रेजिलियंट, रेजिलियंट मतलब क्या होता है? जब कितनी बारी मतलब कि बहुत जल्दी आप किसी हार्डशिप से बाहर निकल आओ, ठीक है, फेस कर लो हार्डशिप को, उसको बोलते हैं रेजिलियंट। ओके, एंड कॉन्स्टेंटली सीक्स टू एक्सीड द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय हर फिजिकल कंडीशन और सोसाइटी। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली वो क्या करती हैं, जो लिमिटेशन उनके ऊपर थोप दी गई है सोसाइटी के द्वारा, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली उनसे उभरने की क्या करती है, कोशिश करती हैं। ओके, तो समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट स्पीकर वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ। ठीक है, किस फ्रेज से पता चलता है, जो ऊपर लिखा हुआ है स्टेंजा में, जिससे आपको ये पता चलता है कि स्पीकर जो है अपनी आपको क्या कर पाई है, ट्रांसफॉर्म कर पाई है, अपनी लाइफ को चेंज कर पाई है। अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, साफ पता चल रहा है यहाँ पर, अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, मतलब कि मेरी लाइफ जो है वो पूरी न्यू हो गई। ठीक है, उसमें एक बदलाव आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद आपकी बुक में ना क्वेश्चंस हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, एंड टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? ये टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर दीपा मलिक अचीवमेंट चैलेंज सोसाइटल परसेप्शंस। ठीक है, तो कैसे दीपा मलिक की जो अचीवमेंट्स है वही सारी लिखनी है यहाँ पर आपको। ठीक है, वो क्या चैलेंज करती है? सोसाइटी की परसेप्शन, मतलब जो सोसाइटी की धारणा है। ठीक है, कि सोसाइटी को यही लगता है कि डिसेबल लोग कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तो कैसे दीपा मलिक जो है अपनी अचीवमेंट के साथ सोसाइटी की परसेप्शन को रॉन्ग प्रूफ करती है। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन। तो आंसर क्या है? हर अचीवमेंट्स टू प्रूव दैट फिजिकल लिमिटेशंस डू नॉट डिफाइन पोटेंशियल। ठीक है, उन्होंने इस अपनी अचीवमेंट के साथ ये प्रूव कर दिया कि जो फिजिकल लिमिटेशंस होती है ना, वो आपके पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करती। By winning global accolades, she forces society to focus on ability beyond disability. ठीक है, जो उन्होंने इतने ग्लोबल accolades मतलब जितने उन्होंने मेडल्स वगैरह जीते, राइट, उन्होंने सोसाइटी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, इस चीज पर फोकस करने के लिए ज्यादा मजबूर कर दिया दैट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, कि जो किसी भी इंसान की एबिलिटी होती है ना वो बियॉन्ड डिसेबिलिटी होती है। मतलब ये नहीं है कि आप ये धारणा बना लो कि ये डिसेबल पर्सन है तो ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है,
तभी लिखा है, इस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। ओके क्लियर, रैदर देन व्हाट अ पर्सन कैन नॉट डू। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। What can be the long-term impact of involving youth in schools and colleges in advocacy with respect to disability? Okay, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा जब यूथ को आप इन्वॉल्व कर लोगे, जो यूथ स्कूल एंड कॉलेजेस में है एडवोकेट करने के लिए। एडवोकेट मतलब लोगों तक अपनी ये बात को, मानसिकता को पहुंचाने के लिए, दैट कि हमें रिस्पेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी। ओके क्लियर, कि हमें डिसेबिलिटी के प्रति अपना जो स्टीरियोटाइप नहीं बना लेना है, ठीक है, कि डिसेबल लोग नहीं कुछ कर सकते। ओके तो कैसे यूथ जो है आज का मदद कर सकता है, तो यही बताना है। इन्वॉल्विंग यूथ क्रिएट्स अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी ऑफ टुमारो। ठीक है, अगर हम आज के यूथ को इंक्लूड कर लेते हैं तो इससे क्या बनेगी, सोसाइटी बनेगी इंक्लूसिव सोसाइटी। इंक्लूसिव मतलब जिसमें हम सभी लोगों को शामिल कर पाएंगे, नो मैटर चाहे वो डिसेबल है, ठीक है, चाहे वो फुली एबल है। ओके, इंक्लूसिव सोसाइटी ऑफ टुमारो वेयर पीपल विद डिसेबिलिटीज आर ट्रीटेड विद डिग्निटी। ठीक है, जहां पर लोग, ऐसे लोग जो डिसेबल हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, डिग्निटी मतलब सम्मान के साथ, एंड गिवन फेयर चांसेस टू सक्सीड फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, और उनको भी पूरे बराबर चांसेस, मौके दिए जाएंगे लाइफ में सक्सीड करने के लिए। ओके, तो इसका मतलब कहने का मतलब हमें अपने यूथ की धारणा को चेंज करने की जरूरत है। थर्ड क्वेश्चन है, रैशनलाइज द appropriateness of the title of this text with reference to डॉक्टर दीपा मलिक's attitude and achievements। ठीक है, तो वही पूछ लिया बच्चे, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो इस चैप्टर का टाइटल है ना, वो कैसे दीपा मलिक के एटीट्यूड और अचीवमेंट को क्या कर रहा है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है टाइटल कहने का मतलब। ठीक है, कि डॉक्टर दीपा मलिक का जो एटीट्यूड था उनकी डिसेबिलिटी के टूवर्ड्स, ठीक है, कैसे उन्होंने इतनी सारी चीजें अचीव करी, सोसाइटी का फोकस शिफ्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो कैसे जो चैप्टर का टाइटल है क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, कैसे वो उसके साथ बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठता है। ठीक है, तो क्या आंसर लिखोगे, द टाइटल इज अप्रोप्रिएट बिकॉज डॉक्टर दीपा मलिक रिफ्यूज टू लेट अ व्हील चेयर डिफाइन हर। क्योंकि डॉक्टर दीपा मलिक ने एक व्हील चेयर को उनको डिफाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि व्हील चेयर तो यही कहती है कि अब डॉक्टर दीपा मलिक कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। लेकिन हमने क्या देखा कि वो क्या निकली, एक पैरा एथलीट निकली, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता शॉर्ट पुट इवेंट में। ओके, हर लाइफ इज अ जर्नी ऑफ टर्निंग ऑब्स्टेकल इनटू स्टेपिंग स्टोन। तो उनकी लाइफ कैसे रही, एक ऐसी जर्नी रही जहां उन्होंने बाधाओं को किसमें चेंज कर लिया, स्टेपिंग स्टोन्स में। स्टेपिंग स्टोन्स मतलब अपनी कामयाबी में। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट पॉसिबिलिटीज आर ओनली लिमिटेड बाय वंस माइंडसेट, कि आप पॉसिबिलिटी को किससे लिमिट कर सकते हो, आपकी सोच आपकी पॉसिबिलिटीज को लिमिट कर लेती है। कि कहने का मतलब है कि अगर डॉक्टर दीपा मलिक की सोच अपनी बना लेती कि अब वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, तो मे बी हो सकता था कि उनके लिए पॉसिबल नहीं था। कि वो कहने का मतलब आपका माइंडसेट ही आपकी पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करता है। ओके क्लियर, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, नो मैटर आप डिसेबल हो, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लोगे। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ दीपा मलिक की लाइन बोलती है कि जो एवरी सेटबैक, सेटबैक मतलब कोई भी जो चैलेंज है, ठीक है, वो आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके के रूप में लेना है, जो आपकी स्ट्रेंथ को क्या कर सकता है, प्रूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि जब आप उस चैलेंज को ओवरकम कर लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसको ब्रेवली फेस करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ उभर कर सामने आएगी। ठीक है, हाउ दिस माइट बी अ लाइफ लेसन फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड नॉट जस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। तो कैसे ये जो है, ये जो लाइन एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, ठीक है, तो कैसे ये एक लाइफ लेसन बन सकता है हर एक इंडिविजुअल के लिए, ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे, द थॉट दैट एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टीचेस रेजिलियंस। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये हमें क्या सिखाती है, रेजिलियंस सिखाती है। रेजिलियंस मतलब कि बार बार ऑब्स्टेकल्स का सामना करने के बाद आप फिर दोबारा खड़े हो जाओ। ठीक है, और फिर दोबारा नई चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। ओके, इट सजेस्ट दैट फेलियर्स आर नॉट एंड पॉइंट्स। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि फेलियर्स जो है वो एंड पॉइंट्स नहीं है। आप हार भी गए हो कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर दोबारा से क्या करोगे, उससे उबर कर निकलोगे और फिर दोबारा उसको फेस करने के लिए तैयार हो। ओके, तो इसी को बोलते हैं रेजिलियंट। ओके, रेजिलियंट पर्सन। ठीक है, कि जो फेलियर्स है वो एंड पॉइंट्स नहीं है, बट चांसेस टू डिस्कवर इनर स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। लेकिन वो एक चांस दिया गया आपको क्या डिस्कवर करने के लिए, आपकी इनर स्ट्रेंथ और फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड मतलब कि जो आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन हाउ डॉक्टर दीपा मलिक्स रिकॉग्निशन as one of the 10 most inspirational para athletes globally contributes to the large discourse on gender inequality in sports। ओके, तो हाँ, तो जो डॉक्टर दीपा मलिक को क्या माना गया, जो पहले 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल पैरा एथलीट्स की लिस्ट में उनको
शामिल किया गया। तो कैसे ये क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द लार्जर डिस्कोर्स ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स। तो कैसे ये स्पोर्ट्स में क्या दर्शाता है, जेंडर इक्वालिटी, ओके, कि फीमेल होने के बावजूद भी उनको शामिल किया गया। ओके, हर रिकॉग्निशन इंस्पायर्स वुमेन एंड पैरा एथलीट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो उनकी जो ये रिकॉग्निशन है जो उनको मिला, कि उनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सिलेक्ट किया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि ये क्या करता है, विमेन को इंस्पायर करता है, एंड पैरा एथलीट्स जो वर्ल्ड वाइड है पूरी दुनिया में, उनको इंस्पायर करता है, ठीक है। इट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी बाय शोइंग दैट वुमेन कैन एक्सेल इन स्पोर्ट्स डिस्पाइट चैलेंजेस, क्योंकि इनसे ये पता चल रहा है कि विमेन भी क्या कर सकती हैं, स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकती हैं, आगे जा सकती हैं सभी चैलेंजेस के बावजूद भी। ओके, क्लियर। चलिए, 6th क्वेश्चन, हाउ माइट डॉक्टर दीपा मलिक थॉट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी सर्व एज अ गाइड फॉर सक्सेस फॉर ऑल फ्यूचर पैरा एथलीट्स, ठीक है। तो बेटा वहां फिर अगर वही क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मेनली ये इंस्पायरिंग चैप्टर है, ठीक है, जो आपको इंस्पायर करता है। तो कैसे डॉक्टर दीपा मलिक की जो थॉट है एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, ठीक है, कि आपकी जो एबिलिटी है ना वो बियॉन्ड डिसेबिलिटी, मतलब कि कहने वाला आपकी डिसेबिलिटी आपकी एबिलिटी को डिफाइन नहीं करती, आप उससे कहीं परे हो, आप उससे बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर सक्सेस फॉर ऑल फ्यूचर पैरा एथलीट्स, तो कैसे वो अपनी इस लाइन से बाकी पैरा एथलीट्स जो फ्यूचर में आने वाले हैं, ठीक है, उनको कैसे गाइड करेगी ये लाइन, ठीक है। तो एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी टीचेस पैरा एथलीट्स टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी ये जितने भी पैरा एथलीट्स हैं उनको क्या सिखाएगी, टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है, कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें इंस्टेड ऑफ वीकनेस, ठीक है, अपनी वीकनेस की ओर ध्यान ना दें, एंड कीप स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस, और सक्सेस के लिए आगे बढ़ते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे। ओके, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस इंटरव्यू एंड हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दीज लर्निंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये आपका पर्सनली बेस्ड आंसर हो सकता है कि आपको इस इंटरव्यू से क्या सीखने को मिला, और आपने जो सीखा वो अपनी लाइफ में किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करोगे, लागू करोगे। ओके, आई लर्न टू स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो ऑब्वियसली मैं यही सब कुछ सीख रही हूँ कि क्या करना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना, मेहनत करनी है और कभी भी गिव अप नहीं करना है, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल परिस्थितियों का सामना मुझे करना पड़े। आई कैन अप्लाई दिस बाय फेसिंग चैलेंजेस, और मैं इसको अप्लाई कैसे करूंगी, चैलेंजेस को देखकर भाग नहीं जाऊंगी, स्टेप बैक नहीं करूंगी, रैदर उनको मैं बोल्डली क्या करूंगी, फेस करूंगी विद कॉन्फिडेंस। ओके, क्लियर। चलिए, यहाँ पर जो है बच्चे सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या है बेटा, वर्क इन पेयर्स, मैच द गिवन फ्रेजेस इन कॉलम 1 विद द मीनिंग्स इन कॉलम 2, यूज द फ्रेजेस इन, अच्छा फिर इनके सेंटेंसेस भी आपने बनाने हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज डिफाई द ऑड्स, ठीक है। डिफाई द ऑड्स का बच्चे क्या मीनिंग होता है, बच्चे डिफाई द ऑड्स का साफ साफ मीनिंग होता है सक्सीड इन डूइंग। ऑड्स मतलब क्या होता है, परेशानियां, ठीक है, चैलेंजेस, ठीक है। डिफाई मतलब उनको रिफ्यूज कर देना, चैलेंजेस को मानने से, मतलब कि जो आपके रास्ते में जो बाधा है ना उसको आपने स्वीकार करने से मना कर दिया। जैसे डॉक्टर दीपा मलिक क्या थी, डिसेबल थी, तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो डिसेबल है। उन्होंने अपना माइंडसेट ऐसा नहीं कर लिया कि वो व्हील चेयर बाउंड हो गई है तो अब वो कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। ओके, इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ी। तो इसका किसके साथ मैच करोगे, सक्सीड इन डूइंग समथिंग व्हेन मोस्ट पीपल थिंक इट वुड रिजल्ट इन फेलियर, ठीक है। तो सबको ये लग रहा था जो डॉक्टर दीपा मलिक करेंगी, ठीक है, आगे ये कभी भी पैरा एथलीट नहीं बन पाएंगी, ठीक है, क्योंकि व्हील चेयर बाउंड है। लेकिन उन्होंने लोगों को क्या कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया। तो जब लोगों को लग रहा हो कि आप फेल हो गए लेकिन आप उस चीज को करने में कामयाब रहते हो, उसको बोलते हैं डिफाई द ऑड्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। अ न्यू लीज ऑफ लाइफ को बच्चे आप किसके साथ मैच करोगे, अ न्यू लीज ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है, एन ओकेजन व्हेन यू बिकम मोर एनर्जेटिक एंड एक्टिव देन अर्लियर, ठीक है। आपको एक नया मौका मिला, ठीक है, आप मोर एक्टिव हो गए, मोर एनर्जेटिक हो गए पहले से। ओके, चलिए ये भी हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं इन हिंडसाइट। इन हिंडसाइट का क्या मतलब हुआ बच्चे, हिंडसाइट को आप मैच करोगे फोर्थ से, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग आफ्टर इट हैज हैपेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जब डॉक्टर दीपा मलिक भी जीत लेती है मेडल, उसके बाद वो बोलती है कि मेरे को हिंडसाइट मतलब, तब वो ये चीज को जब कुछ हो गया, कहने का जब उसने मेडल जीत लिया तब उनको इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि अब वो सोसाइटल परसेप्शंस को क्या कर पाएंगी, चेंज कर पाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रेक थ्रू मूवमेंट। ब्रेक थ्रू मूवमेंट क्या होता है बेटा, ब्रेक थ्रू मूवमेंट इज अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और डिस्कवरी। ओके, तो उनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू मूवमेंट क्या था, जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था शॉर्ट पुट इवेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट, टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स, ठीक है। जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको स्टेपिंग स्टोन्स में कन्वर्ट करना, कहने का मतलब ओवरकम चैलेंजेस एंड अचीव गोल्स, ठीक है। चैलेंजेस को ओवरकम कर लेना और अचीव गोल्स, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन्स मतलब आपने अपने गोल्स को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब इनके सेंटेंसेस में इनको आप फ्रेम कर लोगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ कॉमन वर्ड यूज इन द एथलेटिक्स। अच्छा ये क्वेश्चन बच्चे इतना कोई खास नहीं है, यहाँ पर इनको ना देखो इस लेटर में ये जो सारे वर्ड्स है ना, ठीक है, ये जो ऊपर सारे वर्ड्स दिए हैं ये यहाँ पर, ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं आपने इनको ये जो फिलअप है ना, ठीक है, इनमें प्लेस करना है, ठीक है, और इनका ऑर्डर है, जैसे क्रॉल के बाद बच्चा कैसे तेज चलता है, इसका हाई ऑर्डर बता रहा है, फिर उससे तेज चलने को क्या बोलते हैं, उससे तेज चलने को क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द हाइलाइटेड वर्ब्स इन कॉलम 1 विद द फंक्शंस इन कॉलम 2। ओके चलो देखते हैं यहाँ पे। आई कुड, ये मोडाल वर्ब्स है बच्चे जितनी भी हैं। आई कुड हियर द ऑडियंस क्लैपिंग, ठीक है, मैं ऑडियंस को सुन पा रही थी कि ऑडियंस क्या कर रही थी, क्लैपिंग कर रही थी, ठीक है, तो मैं सुन सकती थी, ठीक है, सुन पा रही थी, तो ये पास्ट एबिलिटी को दर्शा रहा है। ओके आई इट कुडेंट बी हेल्प्ड, ठीक है, उसकी मदद नहीं की जा सकती थी, तो ये क्या बता रहा है बच्चे, ये किसी चीज को इम्पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है, कि मदद पहुंचाना क्या है, इज इम्पॉसिबल है। ओके क्लियर, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आई शुड गिव इट माई बेस्ट, ठीक है, मेरे को इसको अपना क्या देना है, बेस्ट देना है, तो ये आपका क्या बनता है, ऑब्लिगेशन कर्तव्य, ये शो कर रहा है। आई न्यू इफ आई ट्राइड आई वुड विन, मुझे पता था अगर मैं ट्राई करूंगी तो मैं जरूर क्या होंगी, जीतूंगी। ओके क्लियर, तो ये क्या बता रहा है, आपकी प्रेडिक्शन, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो या पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ब्स इन द बोल्ड आर मॉडल ऑक्सिलरीज, ये तो मैंने आपको बता दिया, ईच मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो रीड द टेबल गिवन बिलो, ठीक है, और इनका जो है आपने क्या करना है, सेंटेंसेस में इनको फ्रेम करना है। जैसे क्या बोल रहा है, जैसे कुड जो है ना बच्चे, कुड जो है ना वो क्या बताता है, वो पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, अनरियल एबिलिटी के लिए भी यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, सजेशन के लिए भी यूज होता है। ऐसी कुडेंट जो है वो इनएबिलिटी के लिए यूज होता है, शुड जो है प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज होता है, एडवाइस के लिए भी, ठीक है। उसके बाद वुड जो है वो रिक्वेस्ट और पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। तो आपने इनके सेंटेंसेस देने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ सेंटेंसेस बोल देती हूँ, आप साथ में लिखते रहिएगा। देखिए कुड में जब आप पॉसिबिलिटी डिस्क्राइब कर रहे हो तो पास्ट पॉसिबिलिटी, जैसे इट कुड रेन इन द इवनिंग, ठीक है, क्या हो सकती है, पास्ट पॉसिबिलिटी नहीं पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि क्या हो सकती है, रेन, बारिश हो सकती है, इट कुड रेन इन द इवनिंग, ठीक है, ये आप सेंटेंस लिख दोगे। अनरियल एबिलिटी, जैसे अनरियल, जैसे इफ आई वर टॉल, अगर मैं टॉल होती आई कुड रीच द टॉप शेल्फ, तो मैं टॉप शेल्फ पर क्या पहुंच जाती। ओके रिक्वेस्ट करना है, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, ठीक है, क्या आप मुझे सॉल्ट पास कर सकते हो। सजेशन देनी है किसी को, जैसे वी कुड विजिट द लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल, ठीक है, हम लाइब्रेरी विजिट कर सकते थे, कर सकते हैं आफ्टर द स्कूल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कुडेंट लास्ट इनएबिलिटी को दर्शाने के लिए, जैसे शी कुड नॉट सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम विदाउट हेल्प, ठीक है, वो बिना किसी की हेल्प के मैथ्स प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते, शी कुडेंट। ओके शुड प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है, जब आप प्रोबेबिलिटी शो करते हो, जैसे यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन समर, तो यहाँ पर आप एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का नहीं मैंने बताया, एडवाइस का बताया, आप एडवाइस दे रहे हो कि यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड। ओके प्रोबेबिलिटी मतलब एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जब आप अनुमान लगा रहे हो, द ट्रेन शुड अराइव इन 10 मिनट्स, ठीक है, ट्रेन जो है वो 10 मिनट में आ जानी चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड, वुड को रिक्वेस्ट करने के लिए, तो जैसे कुड को यूज किया था वैसे वुड को यूज कर सकते हैं, वुड यू प्लीज स्विच ऑन द फैन। ओके नेक्स्ट पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए, जैसे व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, ठीक है, वी वुड प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, तो हम शाम में क्या किया करते थे, एवरी इवनिंग खेला करते थे, तो पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए वुड का यूज करते हैं। ओके तो हमने सेंटेंसेस को बना लिया है। अब नीचे क्वेश्चन पढ़िए, read the following sentences. Enter where you have been listed as one of the 10 most inspirational women para-athletics globally by the International Paralympic Committee. Dr. Deepa Malik. ठीक है, I love sports and had been a swimmer too, so I decided to switch to para-athletics. The sentences given above are in direct speech या indirect reported speech. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में लिखे हैं सारे सेंटेंसेस, तो डायरेक्ट स्पीच इज द राइट आंसर। तो ये नरेशन के क्वेश्चन आगे बेटा, इसके लिए आपको नरेशन आनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेंटेंसेस गिवन आर डैश सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंसेस है बेटा, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, यहाँ पर आपको सेंटेंसेस का टाइप पता होना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में तो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट पता चलती है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सक्लेमेटरी में जो सडन आपकी फीलिंग्स, ठीक है, सरप्राइज हो जाते हो आप या दुख हो गए हो, आपके इमोशंस को झलकाया जाता है। और डिक्लेरेटिव मतलब जिनको असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं, कोई ना कोई स्टेटमेंट है। ओके तो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस है। अब नीचे क्या दिया गया है, इसको आपको फिल करना है, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर आपको, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दिया हुआ है,
ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल उसने करके दिखाया, बाकी हम करेंगे तो देख लेते हैं। जैसे इंटरव्यूअर, यू हैव बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन पैराथलीट्स ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। ओके, द इंटरव्यूअर सेड दैट ही हैड बीन दैट शी हैड बीन, ठीक है, यू को शी में बदल दिया क्योंकि शी किसके लिए लग रहा है, दीपा मलिक के लिए लग रहा है। दैट शी हैड बीन लिस्टेड, हैव है यहाँ पे, हैड हो जाएगा, एज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन पैराथलीट्स ग्लोबली बाय इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। ओके, तो क्या क्या चेंजेस करें, यहाँ पे हमने सेड को ऐड किया, लिंकिंग वर्ड दैट लगाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हो, यहाँ पर लिंकिंग वर्ड दैट लगा रहे हो। ओके, हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर दिया, ठीक है, यू को किस में चेंज कर दिया, शी में चेंज कर दिया, प्रोनाउन के चेंजेस हो गए। अब नीचे आपको कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है देखते हैं, पढ़ लेते हैं। डॉक्टर मलिक, आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर टू एंड सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स। ओके, डॉक्टर दीपा मलिक सेड दैट, ठीक है, अगेन यहाँ पर सेड को ऐड किया। ओके, सेड को ऐड कर दिया, ये लिख देना, ठीक है। दैट, दैट जो है वो लिंकिंग वर्ड है, ठीक है, वो लिख देना, उसको ऐड कर दिया। ओके, दैट शी, आए को किस में बदल दिया, शी में बदल दिया, ये तो उसने लिख कर दे ही दिया, ठीक है। हैड बीन अ स्विमर, ठीक है, शी हैड बीन अ स्विमर, सो शी हैड, लव को देखो लव्ड में चेंज कर दिया, ये भी है, लव को किस में चेंज कर दिया, लव्ड में, क्योंकि V1 है वो V2 में चेंज हो जाती है। आई को अगेन यहाँ पे शी में चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डिसाइडेड था, डिसाइडेड को हैड डिसाइडेड में चेंज कर दिया, क्योंकि V2 है वो हैड प्लस V3 में चेंज हो जाती है। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। Interviewer, your story is indeed a testament to the power of determination. The interviewer said that. Again बच्चे यहाँ पर said को ऐड कर दिया, linking word that लगा दिया। ओके, क्लियर। दैट हर स्टोरी, योर को किस में चेंज कर दिया, हर में चेंज कर दिया, लिख देना यहाँ पे आप, योर को हर में चेंज कर दिया, ठीक है। इज इंडीड, इज को किस में चेंज कर दिया, वॉज में चेंज कर दिया, तो ये चेंजेस यहाँ पर आप लिख दोगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। डॉक्टर मलिक, आई बिलीव यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो। डॉक्टर मलिक सेज दैट शी बिलीव्स दैट यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो। अगेन यहाँ पर सेज को ऐड कर दिया, ठीक है, दैट जो है वो लिंकिंग वर्ड को ऐड कर दिया, ठीक है। बिलीव का बिलीव्स हो गया, आए का शी कर दिया, ठीक है, जैसे ही शी करा तो वर्ब के साथ SEIES लगा दिया, ठीक है, टेंस चेंज नहीं हुआ है लेकिन SES लगा दिया, ये आप लिख सकते हो। बिलीव का बिलीव्स हो गया, ठीक है, बिलीव्स यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं है। चलिए स्टेप्स टू रिमेंबर, ठीक है, अब अपने क्या स्टेप्स रिमेंबर करने हैं, सबसे पहले सेड, टोल्ड, सेज को आप ऐड करते हो, ठीक है, रिमूव कोटेशन मार्क्स को हटा देते हो और लिंकिंग वर्ड दैट को लगा देते हो। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, अब नीचे यहाँ पर आपको करना, देखिए ये डायलॉग्स दिए हैं और नीचे फिलअप से आपको उनको फिलअप करना है। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं यहाँ से, सिया सेड दैट शी, ठीक है, अब आपको चेंज करना है। तो सिया ने क्या चीज बोली थी, सिया सेड दैट शी, ठीक है, शी का क्या हो जाएगा बच्चे, शी वॉश्ड लिखा है ना, वॉश्ड क्या है, V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, दैट शी हैड वॉश्ड आ जाएगा, दैट शी हैड वॉश्ड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द पैरा, ठीक है, इक्वेस्ट्रियन इवेंट ऑन द टेलीविजन लास्ट नाइट। लास्ट को किस में बदल दोगे, प्रीवियस में बदल दोगे, प्रीवियस नाइट। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तरुण का क्या रिप्लाई आता देखते हैं। तरुण रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट नोन दैट पैरालंपिक्स हैड इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स, ठीक है, तो ये हमें चेंज करके दिया हुआ है। देन अगेन सिया एडेड दैट, हमें सिया के डायलॉग को चेंज करना है, कहाँ है सिया का डायलॉग, ये रहा, ठीक है, सिया एडेड दैट इट डिड, ठीक है, इट डिड, ठीक है, डू डज है, डिड में चेंज हो जाता है। ओके, एंड वॉज लिखा है, जब वॉज होता है तो वो हैड बीन में चेंज हो जाता है, दैट इट हैड बीन, ठीक है, वॉज को किस में चेंज कर दोगे, हैड बीन में, दैट इट हैड बीन सो इंटरेस्टिंग टू वॉच। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तरुण रिमार्क दैट इट वाज वंडरफुल एंड दैट द पैरा इक्वेस्ट्रियंस मस्ट बी ट्रेनिंग फॉर मंथ्स फॉर दैट। ओके, सिया रिप्लाइड दैट, अगेन सिया के उसको चेंज करना है, ठीक है, सिया का क्या है, ये रहा, सिया रिप्लाइड दैट, ठीक है, ये रहा, दैट दे ऑल्सो हैव का क्या हो जाएगा, हैड, दे ऑल्सो हैड टू फाइंड एंड डेवलप देयर ओन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर हॉर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तरुण सेड दैट, अच्छा तरुण की स्पीच को चेंज करा है, तरुण सेड दैट ही, ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, ही, विल का क्या हो जाएगा, वुड। ओके, ही वुड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री द नेक्स्ट वीकेंड। ओके, ये आप चेंजेस कर दोगे। उसके बाद ये लिसन एंड रिस्पॉन्ड का कॉलम है बच्चे, पेज नंबर 268 पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वहां से आप उसको पढ़ लेना
और MC अनसिन पैसेज की तरह आप इसको सॉल्व कर लेना। ओके क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल CBSE इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहां हम ऐसे ही और टॉपिक्स करते रहेंगे। जो कोई टॉपिक अगर आप पहले चाहते हो मैं आपको पहले करवा दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। और इन चैप्टर के जितने भी ये जो NCERT सॉल्यूशन है इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी PDF का एक्सेस मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।